बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दयानंद नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था, बहुत सारी जमीन थी और अपनी अमीरी की वजह से वह आसपास के गांवों में बहुत मशहूर था। उसके जितना पैसा आसपास के किसी भी गांव में किसी के पास नहीं था। उसकी पत्नी थी जिसका नाम शोभा था। शोभा बहुत धार्मिक थी और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। इसके विपरीत दयानंद भगवान में विश्वास नहीं करता था और पूजा पाठ को वह फिजूल खर्च समझता था। जहाँ एक तरफ उसकी पत्नी दान धर्म में विश्वास रखती थी, वहीं दयानंद किसी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं देता था। एक दिन रामू नाम का एक गरीब किसान दयानंद के घर पर आया और बोला, सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। सेठ जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कौन हो तुम? और तुम मेरे घर के अंदर कैसे आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मैं अभी के खेत का एक मजदूर हूँ सेठ जी। मुझे मदद की बहुत जरूरत है। कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। कैसी मदद? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है सेठ जी। डॉक्टर साहब ने इलाज के लिए बहुत सारे पैसे मांगे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर वक्त पर मेरी माँ का इलाज नहीं हुआ तो वह मर जाएंगी। कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं मरते दम तक आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मैं पूरी जिंदगी आपके खेत में काम करता रहूंगा। बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए। तुम्हें क्या लगता है, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं जो तुम्हें तोड़कर दे दूं? मैंने यह धन बहुत मेहनत से कमाया है, तुम जैसे लोगों पर लुटाने के लिए नहीं। चलो निकलो यहां से। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मना मत कीजिए। आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आप मना कर देंगे तो मैं कहां जाऊंगा? इस समय आप ही मेरे लिए भगवान के समान हैं। तभी शोभा वहां आ गई और बोली, जी मेरी बात सुनिए। वह कितना गिड़गिड़ा रहा है, कितनी मिन्नत कर रहा है। आप उसकी मदद क्यों नहीं कर देते? बेचारे की माँ की जान बच जाएगी। इतनी उम्मीद से आपके पास आया है, मदद कर दीजिए। आपके पास तो इतना धन है, थोड़ा सा उसे दे देंगे तो आपका धन कम नहीं हो जाएगा। भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है। तुम चुप करो। तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा? मैंने ये पैसा बहुत मेहनत से कमाया है। तुम्हारे भगवान ने आकर मुझे कोई पैसे नहीं दिए और तुम चाहती हो कि मैं यह पैसा इन गरीबों पर लुटा दूं? अगर मैंने आज इसको पैसे दिए तो कल कोई और गरीब भीख मांगने आ जाएगा। क्या मैं सबको ऐसे ही पैसे लुटाता रहूं? तुम अंदर जाओ। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं। और तुम अब तक यहां क्या कर रहे हो? निकलो यहां से। कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। कहीं और जगह भीख मांगो। रामू रोते रोते वहां से चला जाता है। घर जाने पर रामू की पत्नी रानू से पूछती है, क्यों जी, सेठ जी ने क्या बोला? उन्होंने आपकी मदद की या नहीं? नहीं वह कमला, सेठ जी ने मुझे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। तुम तो सेठ जी को जानती हो कमला, लेकिन मेरे पास उनके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उनके पास गया था। अब क्या होगा कमला? माँ की तबीयत तो और ज्यादा खराब होती जा रही है। तभी वहां पर शोभा आ जाती है। अरे सेठानी जी, आपको मुझसे कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। अपनी आने की तकलीफ क्यों की? तुम ये पैसे लो और अपनी माँ का इलाज कराओ। और एक बात याद रखो, ये बात किसी को कानो कान पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम सेठ जी को अच्छी तरह जानते हो। अगर उनको पता चला
तो पता नहीं गुस्से में आकर वह क्या करेंगे। सेठानी जी, आप मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आई हैं। अगर आज आप न होती तो मैं अपनी माँ का इलाज कभी नहीं करवा पाता। मैंने तो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। मैं आपका यह एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। भगवान आपको तमाम खुशियां दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठानी जी। चलो, कोई बात नहीं, मैं अब चलती हूँ। अगर थोड़ी देर और रुकी तो किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। रामू ने खुशी खुशी पैसे लिए और अपनी माँ का इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई। रामू अपनी माँ से बोला, माँ, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं आपका इलाज करवा पाऊंगा, लेकिन आज सेठानी जी की वजह से आप जिंदा हैं। अगर सेठानी जी ने उस दिन हमारी मदद नहीं की होती तो शायद आप आज हमारे साथ नहीं होती। सच में माँ, सेठ जी जितने क्रूर हैं, सेठानी जी उतनी ही दयालु और अच्छे दिल की हैं। उनका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने अपने पति के खिलाफ जाकर हमारी मदद की। कुछ दिन बीत गए। एक दिन किशन नाम का एक कर्जदार दयानंद के घर आया और बोला, राम राम सेठ जी। आओ किशन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यही मैं सोच रहा था कि तुम अब तक कर्ज लौटाने क्यों नहीं आए। मैं तो कल तुम्हारे घर आदमी भेजने ही वाला था। अच्छा लो, मेरे पैसे ब्याज समेत पूरे तो लाए हो ना? सेठ जी, दरअसल बात यह है कि बेटी की शादी में खर्चा बहुत ज्यादा हो गया और मैं आपकी ब्याज की रकम नहीं जुटा पाया हूँ। यही बताने के लिए मैं आपके पास आया था। मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पैसे के मेरे घर आने की? अगर बेटी की शादी करने की औकात नहीं थी तो बच्चे पैदा ही क्यों किए? और किसने बोला था शादी में इतना खर्च करने के लिए? गरीब हो तो गरीबों की तरह शादी करनी चाहिए थी ना। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। जो जमीन तुमने गिरवी रखी है उसे बेचकर मैं अपनी रकम वसूल करूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलिए। वह छोटा सा खेत ही तो मेरी जिंदगी गुजारने का एकमात्र साधन है। कृपया ऐसा न करें। अगर वह खेत भी चला गया तो मैं क्या खाऊंगा? मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। ऐसा अनर्थ न कीजिए सेठ जी। मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। कृपया मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रहा हूं। 2 दिन में तुम कुछ भी करो। अपना घर बेचो, अपनी जान दे दो, जो चाहे वह करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे मेरे पैसे ब्याज समेत वापस चाहिए। शोभा अंदर से यह सब सुन रही थी। हे भगवान, कोई आदमी इतना कठोर कैसे हो सकता है? मैं तो इनके स्वभाव से तंग आ चुकी हूँ। इनको अपनी संपत्ति का बड़ा ही घमंड है। इंसान को कभी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर उस दिन मैंने रामू की मदद न की होती तो इनकी वजह से बेचारा रामू अपनी माँ को खो देता और पाप इनको लगता। पर इनको कौन समझाए? इनके पास इतनी संपत्ति होने के बावजूद ये कभी किसी की सहायता नहीं करते। हे भगवान, मैं यह सब नहीं देख सकती। आप कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे पति सुधर जाएं और लोगों की मदद करने लगें। उनके मन में दया की भावना जाग जाए। हे प्रभु, मेरी इतनी सी इच्छा सुन लीजिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस इसी कारण मैं दिन रात आपकी पूजा अर्चना करती रहती हूँ कि एक दिन मेरे पति जरूर सुधरेंगे। पर दिन ब दिन वे और कठोर होते जा रहे हैं। किशन निराश होकर सेठ के घर से निकल गया। थोड़ी दूर जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां से पैसे लाऊं? 2 दिन में इतनी बड़ी रकम जुटाना नामुमकिन है।
अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो सेठ जी मेरे खेत की नीलामी कर देंगे। मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। मेरे बीवी बच्चे भूख से मर जाएंगे और मैं यह सब नहीं देख पाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं खुदकुशी ही कर लूं। शायद मेरी खुदकुशी से दयानंद सेठ को थोड़ा तरस आ जाए और वह मेरे खेत को मेरे घर वालों को लौटा दे। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। तभी शोभा वहां आई और बोली, ये लीजिए भैया, इसमें कुछ पैसे हैं। 2 दिन बाद आकर ये पैसे सेठ जी को लौटा दीजिएगा। क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? नहीं ना? फिर तुम्हें ये पैसे लेने ही होंगे। ऐसा समझ लो कि ऊपर वाले ने ही मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। ये ऊपर वाले की ही मर्जी है। और वैसे भी ये मेरे पैसे हैं, तुम मुझे ही लौटाने वाले हो, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। किशन की आंखें भर आईं। उसने पैसे रख लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मालकिन। आज आपने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार की जान बचाई है। मेरे बच्चों को अनाथ होने से रोका है। आप अगर नहीं आती तो मैं खुदकुशी करने जा रहा था। आपने यहाँ एक बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। सच में आप भगवान का रूप हैं। आपको भगवान ने ही भेजा है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और शोभा को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। 2 दिन बाद किशन सेठ के यहाँ आता है और सारे पैसे लौटा देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद दयानंद तिजोरी में पैसे रखने जाता है। जैसे ही वह तिजोरी खोलता है तो देखता है कि कुछ पैसे वहां से गायब हैं। यह देखकर वह आग बबूला हो जाता है और अपने नौकर को बुलाकर कहता है, सच सच बताओ, किसने मेरी तिजोरी में से पैसे निकाले? किसमें इतनी हिम्मत हो गई कि वह मेरी तिजोरी को हाथ लगाए? जो कोई भी है अभी बता दो, नहीं तो तुम सबको मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। सारे नौकर यह सुनकर बहुत डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। शोभा यह सब सुन लेती है। शोभा वहां आ जाती है और बोलती है, तुम सब जाओ यहाँ से, मुझे इसे अकेले में कुछ बात करनी है। सारे नौकर वहां से चले जाते हैं। शोभा, तुमने यह क्या किया? तुम्हें पता भी है तिजोरी में से कुछ पैसे गायब हैं। इनमें से ही किसी ने चुराए होंगे। मैं इन लोगों की खाल उधेड़ दूंगा। आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे कुछ जरूरी बात कहना चाहती हूँ। दरअसल वह पैसे मैंने ही निकाले थे। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने निकाले थे? मतलब तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है? तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कर रही हो? कुछ सोच समझ कर बोलो। तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुमने मुझसे मांगे क्यों नहीं? तुमने तिजोरी से चोरी क्यों की? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने ही घर में चोरी करती हो। आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी जिसके लिए तुम्हें अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी? वह मैं नहीं बता सकती। बस किसी को बहुत जरूरत थी उन पैसों की, इसलिए निकालने पड़े। तुम्हें कुछ अक्ल है या नहीं? मैं मेहनत करके इतने पैसे कमाता हूं और तुम ऐसे ही लुटाती फिरती हो। किस लिए तुमने पैसे लिए? सच सच बताओ। मैं नहीं बता सकती। बस इतना कह सकती हूँ कि किसी को उन पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने मदद कर दी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं इसके बाद ऐसा नहीं करूंगी। बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, इस बार जाने दे रहा हूं, पर याद रखना ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा फिर कभी हुआ तो तुम जानती हो कि मैं कैसा इंसान हूं। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। एक दिन दयानंद का बचपन का दोस्त उससे मिलने आता है। अरे दया, कैसे हो? पहचाना?
मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त राजू। हम साथ में खेला करते थे, कुछ याद आया? आओ आओ राजू, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई। कुछ नहीं भाई, शहर गया था कुछ पैसे कमाने, पर शहर का पैसा तो वहां रहने और खाने में ही खर्च हो गया। सोचा घर जाते जाते तुमसे कुछ पैसे मिल जाएं तो अच्छा होगा। घर पर पैसों की बहुत तंगी हो रखी है। कमाने गया था पर कमाई कुछ हो नहीं पाई और मेरी बहन की शादी भी पक्की हो गई है। अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो मेरा काम बन जाएगा। तुम्हारे पास तो इतनी सारी धन दौलत है, तुम मेरी मदद करेगा ना? दयानंद सोचता है। क्या करूं, इसकी मदद करूं या ना करूं? यह तो मेरा बचपन का दोस्त है। नहीं नहीं, मुझे इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। अगर आज इसकी मदद कर दी तो ये फिर कभी भी इसी तरह मुंह उठाकर मेरे पास पैसे मांगने आ जाएगा। तब मैं क्या करूंगा? और ये तो मेरा दोस्त है, इससे मैं पैसा भी वापस नहीं मांग पाऊंगा। नहीं, मुझे इसे पैसे नहीं देने चाहिए। मैं कुछ बहाना करके इसे मना ही कर देता हूं। अरे राजू, मैं तो भूल ही गया, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे अभी निकलना होगा। तुम एक काम करो, शाम को आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इतना सुनकर राजू वहां से चला जाता है। शाम हो जाती है और राजू दयानंद के घर आता है। अरे राजू, मुझे माफ करना, पर मैं शाम के समय किसी को पैसे नहीं देता, चाहे वह कोई भी हो, मेरा कितना भी करीबी क्यों ना हो। शाम को पैसे देना अपशगुन माना जाता है। एक काम करो, तुम कल सुबह आ जाना। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह आता हूं। राजू वहां से चला जाता है। दयानंद सोचता है। अब यह फिर सुबह आएगा, फिर मैं इसे क्या बोलूंगा? कितनी बार और बहाने करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। एक काम करता हूं, अपने नौकर से कह दूंगा कि राजू को बोल दे कि मैं घर पर नहीं हूं और मैं कहीं बाहर गया हूं और 2 महीने बाद लौटूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगली सुबह राजू दयानंद के घर आता है तो दयानंद घर पर नहीं होता। दयानंद का नौकर बोलता है। सेठ जी तो घर पर नहीं है, वह कुछ काम से बाहर गए हैं, 2 महीने बाद लौटेंगे। राजू वहां से चला जाता है और ठीक 2 महीने बाद फिर से आता है। अरे दयानंद, अब तो पैसे दे दो यार, मैं कितने दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। पूरे 2 महीने हो गए। अब तो मेरी बहन की शादी की तारीख नजदीक आ गई है। दयानंद सोचता है। यह राजू ऐसे मेरी जान नहीं छोड़ेगा। एक काम करता हूं, मेरे पास पुराने जमाने के बहुत सारे खोटे सिक्के पड़े हैं, क्यों ना एक पोटली में भरकर इसे दे दूं। दयानंद वह खोटे सिक्के एक पोटली में भरकर राजू को दे देता है और बोलता है। देखो राजू, मेरे पास जो कुछ भी था, जो मुझसे बन सकता था, वो मैंने इस पोटली में भरकर तुम्हें दे दिया है। जब राजू पोटली खोलकर देखता है तो उसमें पुराने जमाने के खोटे सिक्के होते हैं। अरे दयानंद, ये तो खोटे सिक्के हैं, इनकी तो कोई कीमत ही नहीं। इन सिक्कों को लेकर मैं क्या करूं? देखो, मुझसे जो बन पड़ा मैंने तुम्हें दे दिया। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और यह जो मैंने तुम्हें दिया है उसे लेकर यहां से चले जाओ और फिर कभी यहां मत आना। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये पुराने जमाने के सिक्के दे रहा हूं। कोई और होता तो शायद ये भी नहीं देता। इतना कहकर दयानंद वहां से चला जाता है। तभी वहां से दयानंद की पत्नी शोभा गुजर रही होती है। वह राजू को देख लेती है और पूछती है। अरे राजू भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम इतने निराश क्यों हो? क्या हुआ? भाभी, 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है और मैं दयानंद से पिछले कई दिनों से पैसे मांग रहा हूं।
अब जब उसने दिए भी हैं तो ये खोटे सिक्के। मैं इन सिक्कों का क्या करूं? आप ही बताइए, ये सिक्के मेरे किस काम आएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा दयानंद मेरा सच्चा मित्र है और वह मेरी मदद कर देगा, इसलिए मैंने अब तक किसी और से पैसे नहीं मांगे। अब वक्त पर जब मेरी बहन की शादी को सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, मैं किसी और से पैसे मांगूं? अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मेरी बहन की शादी टूट जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजू की बात सुनकर शोभा को बहुत बुरा लगता है और सोचती है, हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? ये नहीं सुधरने वाला। इन्होंने जानबूझकर खोटे सिक्के दिए हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये किसी की मदद नहीं करने वाले। ये तो उनके बचपन के अच्छे दोस्त हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। मैं क्या करूं? किस प्रकार इसकी मदद करूं? पिछली बार तो मैंने इनसे कह दिया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, पर हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो बेचारे की बहन की शादी टूट जाएगी। भैया, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आती हूँ। शोभा घर के अंदर चली जाती है। अब मैं क्या करूं? तिजोरी की चाबी तो मेरे पास नहीं है और ये तो मुझे देने वाले नहीं। एक काम करती हूँ, मुझे मेरे मायके से जो सोने के कंगन मिले थे, वह कंगन मैं राजू भैया को दे देती हूँ। वह बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। ये लीजिए राजू भैया, ये मेरी शादी में मेरे मायके वालों ने मुझे कंगन दिए थे। वह कंगन मैं आपको दे रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। आप इससे अपनी बहन की शादी करवा दीजिए। भाभी, ये कंगन तो बहुत महंगे लग रहे हैं, मैं नहीं ले सकता। देखो राजू भैया, मना मत कीजिए। और वैसे भी जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, आप मुझे यह लौटा देना। लेकिन अभी के लिए ये कंगन आप रख लीजिए, नहीं तो आपकी बहन की शादी रुक जाएगी। ठीक है भाभी, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं ये रख लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं आपको ये कंगन लौटा दूंगा। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है और राजू वह कंगन किसी और सेठ के पास गिरवी रखने जाता है। वह सेठ बोलता है, देखो भाई, जितनी बड़ी रकम तुम्हें चाहिए फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम कल सुबह आते हो तो मैं कल तक बंदोबस्त कर लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, वैसे तो मुझे आज ही चाहिए क्योंकि मेरी बहन की शादी है और मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। सामान भी खरीदना है, मेरे पास वक्त नहीं है। सेठ सोच में पड़ जाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, ये कंगन मुझे दे दो और 2 घंटे बाद आना और पैसे लेकर जाना। है। राजू वहां से चला जाता है। फिर वह सेठ दूसरे सेठ के पास वह कंगन लेकर पैसे मांगने जाता है। अरे दयानंद, थोड़े पैसों की जरूरत थी। एक काम करो, यह कंगन रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं कल पैसे लौटाकर कंगन लेता जाऊंगा। जैसे ही दयानंद वह कंगन देखता है, वह उसे पहचान जाता है। यह तो शोभा के कंगन हैं जो उसे मायके से मिले थे। यह कंगन इसके पास कैसे आए? अरे भाई, ये कंगन तुम्हें किसने दिए हैं? मेरे पास एक आदमी आया था, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, वही यह कंगन लेने आया था। मेरे पास फिलहाल इतने पैसे थे नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। फिर दयानंद सोचता है, क्या ये कंगन शोभा ने दिए होंगे? पता नहीं। जहां तक मैं शोभा को जानता हूं, अगर कोई उसके पास जाकर रोया होगा तो उसे दया आ गई होगी। और वह तो बेवकूफ है, उसने कंगन निकालकर दे दिए होंगे।
लेकिन क्या पता, यह मेरी गलतफहमी भी हो सकती है। यही कंगन किसी और के पास भी तो हो सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल इसे पैसे दे देता हूँ, फिर घर जाकर शोभा से पूछूंगा। ठीक है भाई, ये ले लो पैसे। अगर ये कंगन सचमुच शोभा के निकले तो आज उसकी खैर नहीं। आज मैं उसे जान से मार दूंगा। शोभा, जरा इधर तो आना। हाँ, बोलिए ना, कुछ काम था? हाँ, वह जो तुम्हें मायके से कंगन मिले थे ना, वे कंगन जरा मुझे दिखाना तो। शोभा घबरा जाती है और बोलती है, आपको उन कंगनों की क्या जरूरत पड़ी? वे तो मैंने अलमारी में संभाल कर रखे हैं। आपको क्यों देखने हैं? तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। मुझे कंगन देखने हैं, जो कंगन लेकर आओ। शोभा सोच में पड़ जाती है। वह कंगन तो मैं राजू भैया को दे चुकी हूँ। अब मैं इन्हें क्या जवाब दूं? कहाँ से कंगन लाऊं? यहाँ खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो? जाओ कंगन लेकर आओ। जी, लेकर आती हूँ। शोभा अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। वह सोचती है, अब मैं क्या करूं? इनका कंगन कहाँ से दूं? ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अगर मैं इन्हें सच बता दूं, तो पता नहीं ये क्या करेंगे। ये तो राजू भैया की जान ले लेंगे, या फिर मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं है। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं खुदकुशी जैसा पाप करने जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। अगर मैं खुदकुशी नहीं करती तो ये मुझे मार देंगे और उनके ऊपर मेरी मृत्यु का पाप आ जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही अपनी जान ले लूं। अब मुझ में इनके सामने जाने की हिम्मत नहीं है। जैसे ही शोभा खुदकुशी करने का सोचती है, वह देखती है कि उसके सामने पलंग पर कंगन अचानक से आ जाते हैं। ये कैसे हो गया? ये कैसा चमत्कार है? ये कंगन यहाँ कैसे आए? भगवान, आपने आज सचमुच मेरी सुन ली। आपने मुझे बचा लिया। मैं जानती हूँ ये आप ही का चमत्कार है, नहीं तो ये कंगन यहाँ कैसे आते? आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आज आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है, मुझे पाप करने से बचाया है। जिंदगी भर आपकी भक्ति करती रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा कंगन ले जाकर दयानंद को दे देती है। दयानंद कंगन देखकर दंग रह जाता है। उसकी बोलती बंद जाती है और वह सोचता है, ये कैसे हो सकता है? मैं एक काम करता हूँ, वही तिजोरी में जाकर देखता हूँ। जैसे ही दयानंद तिजोरी खोलता है, वहां कंगन नहीं होते। दयानंद का दिमाग घूमने लगता है। ये हो क्या रहा है? चाबी तो मेरे पास है, फिर यह कंगन यहाँ कैसे आए? तिजोरी तो टूटी हुई भी नहीं है, कंगन तिजोरी से बाहर कैसे आए? दयानंद दौड़ा दौड़ा शोभा के पास जाता है और पूछता है, शोभा, उस सच बताओ, ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? सच बताओ शोभा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। मुझे बस सच जानना है कि यह कंगन तुम्हारे पास कैसे आए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये कंगन तुम्हारे पास नहीं थे, फिर ये कैसे हुआ? मैं सच जानना चाहता हूं शोभा, कुछ बोलो शोभा। फिर शोभा दयानंद को सारी बात बताती है। दयानंद यह बातें सुनकर दंग रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसके घर पर उसका दोस्त राजू आता है। अरे दया, कैसे हो? कितने दिनों बाद दिख रहे हो? राजू, तुम फिर से आ गए पैसे मांगने। मैंने कब तुमसे पैसे मांगे? मैं तो अभी आ रहा हूं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पिछले 2 महीने से तो तुम अपनी बहन की शादी के लिए मेरे पास पैसे मांगने आ रहे थे। अरे ये तुम क्या कह रहे हो?
मेरी बहन की शादी तो पिछले साल ही हो गई थी। तुम किस बहन की बात कर रहे हो? मुझे तो एक ही बहन है। क्या मैं तुमसे पैसे मांगूंगा दयानंद? मैं कितने साल से शहर में हूं। मेरे पास तुमसे कहीं ज्यादा संपत्ति है और मैं भला तुमसे पैसे क्यों मांगूंगा? मुझे तुमसे पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानते, मेरे शहर में बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं। हजारों लोग मेरे कारखाने में काम करते हैं और मैं उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह देता हूं। मुझे क्या जरूरत पड़ी जो मैं तुमसे पैसे मांगने आऊंगा? तुम भी दयानंद अच्छा मजाक कर लेते हो। चलो, मुझे थोड़ा काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है। दयानंद का सिर घूमने लगता है। वह सोचता है, ये हो क्या रहा है? अगर राजू शहर से अब लौटा है तो वह कौन था जो 2 महीने से मेरे घर पैसे मांगने आ रहा था? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप अभी भी नहीं समझे? ये भगवान की लीला है। जो आदमी आपसे पैसे मांगने के लिए आ रहा था और जिसे आप 2 महीने से ठुकरा रहे थे, वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान थे। आप ही क्या, मैं भी उन्हें पहचान नहीं पाई था। ये सुनकर दयानंद को बहुत बुरा लगता है। वह रोने लगता है और सोचता है, ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। साक्षात भगवान मेरे सामने थे, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। वे बार बार मेरे दरवाजे पर आए और मैं हमेशा उन्हें भगा देता था। यह मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। साक्षात भगवान मुझे दर्शन देने आए, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। यह सब मेरी संपत्ति और मेरे घमंड की वजह से हो रहा है। उसी दिन के बाद दयानंद पूरी तरह से बदल जाता है और अपने घर आए हुए हर इंसान की मदद करने लगता है। वह अपने घमंड को त्याग देता है और हर जरूरतमंद की मदद करने लगता है। दयानंद का यह बदला हुआ स्वभाव देखकर शोभा बहुत खुश हो जाती है। उसी दिन के बाद दयानंद भगवान की भक्ति करने लगता है और एक दिन बहुत बड़ा भक्त कहलाता है।